हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। पिछले वीडियो में जो मैंने गुड्स गार्ड का जॉब जो है मैंने दिखाया था, उसमें बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि गुड्स गार्ड जो है कैसे बना जाए, और बहुत से लोग जो है रेलवे में आना चाहते हैं वो लोग भी जानना चाहते हैं कि रेलवे में गुड्स गार्ड की जॉब कैसे होती है। जो लोग एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं वो सब लोग जो है इस जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है या फिर इसकी सैलरी क्या है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये देखिए, सभी मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं, 9 पॉइंट यहाँ पे है कि कैसे हमको जो है जॉब में अप्लाई करना है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एग्ज़ाम प्रोसीजर है, ज्वाइनिंग प्रोसेस, जॉब प्रोफाइल क्या है, फैसिलिटी क्या क्या मिलती है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है इस जॉब का, और फीमेल एम्प्लॉय के लिए कैसा है ये जॉब, और लास्ट में जो है सैलरी कैसी है गुड्स गार्ड की। ये सभी 9 पॉइंट को मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो आइए मैं जो है एक एक पॉइंट को जो है डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वह है कि हाउ टू अप्लाई, मतलब इस जॉब के लिए कैसे आपको जो है अप्लाई करना है। तो देखिए, इसके लिए जो है रेलवे पहले किसी भी तरह से एग्ज़ाम लेती होगी जोन वाइज, वो डिपेंड नहीं करता है। अब जो है इसका जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो एनटीपीसी के थ्रू एग्ज़ाम होता है, और ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है। इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि 1 साल बाद आती है या फिर 2 साल या 3 साल, ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये कभी भी आ सकती है, और जब भी ये वैकेंसी आएगी आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा, क्योंकि ये छोटी वैकेंसी नहीं है। रेलवे में जब भी एनटीपीसी की वैकेंसी आती है तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में शोर हो ही जाता है। तो इस वैकेंसी के थ्रू एनटीपीसी, इसमें जो है कई तरह के पोस्ट आते हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो जाहिर सी बात है जो गार्ड्स का जो पोस्ट है वो नॉन टेक्निकल का पोस्ट है। तो इसमें स्टेशन मास्टर की भी वैकेंसी जो है इसमें इंक्लूडेड रहती है, क्लर्क की वैकेंसी भी इसमें इंक्लूडेड है, कमर्शियल क्लर्क की भी इंक्लूडेड है। तो ये कंबाइंडली जो है मतलब एनटीपीसी एग्ज़ाम के थ्रू जो है इसको अप्लाई हम करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है क्वालिफ़िकेशन को लेकर के। क्वालिफ़िकेशन हो या फिर एलिजिबिलिटी, सेम एक ही बात हुई। तो क्वालिफ़िकेशन में आपको किसी भी स्ट्रीम में आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए आपके। अब चाहे आप टेक्निकल से किए हो चाहे बीटेक किया हुआ, डिप्लोमा इसमें अलाउ नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है। तो चाहे तो आपने बीटेक किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, जो भी आपकी जो डिग्री हो वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। और किसी भी स्ट्रीम से हो, नॉन टेक्निकल से हो या फिर टेक्निकल से हो, सब जो है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं और इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। तीसरा है एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या है। एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या है, अभी जो है एनटीपीसी एग्ज़ाम के थ्रू क्या होता है कि CBT 1 होगा। इसमें क्या है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है। दूसरा एग्ज़ाम होगा CBT 2, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। तो CBT 2 एग्ज़ाम होगा। इसी एग्ज़ाम के थ्रू जो है आपका रैंक डिसाइड होगा, जो भी इस जोन में, जिस जोन में आपने भरा है। क्योंकि पहले जो है जोन इसमें बता दिया जाता है, एनटीपीसी जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसी समय आपका जोन डिसाइड हो जाएगा कि आप किस जोन से फॉर्म भर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जिस जोन से आप फॉर्म भरेंगे उसमें जितनी गुड्स गार्ड की वैकेंसी होगी उसी सीट के लिए आप जो है फाइट करेंगे, बाकी और जोन से आपका कोई मतलब नहीं होगा। तो CBT 1 होगा जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब क्या है कि इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है। और दूसरा एग्जाम देना है CBT 2। स्टेशन मास्टर के लिए साइको का एग्ज़ाम होता है। तो CBT 2 के बाद उसके बाद से मेडिकल होता है, ठीक है। तो मेडिकल भी इसमें इंक्लूडेड है। यह है इसका एग्ज़ाम प्रोसीजर का। फोर्थ पॉइंट है ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस सेम उसी तरह से जो भी एग्ज़ाम रेलवे में होते हैं। आपको जो है जब मेडिकल आप क्लियर कर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका उसी जोन में होता है, और उस जोन में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल भी आपने अगर पास कर लिया है तो DV मेडिकल लगभग साथ में ही हो जाते हैं। और उसके बाद से जोन में जब जिस जोन से आपने भरा है तो वो किसी भी लॉबी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। लॉबी कहने का मतलब क्या है, डिवीज़न। डिवीज़न भी आप अब तो भरने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो डिवीज़न जब आपने सेलेक्ट कर लिया, आपको जो इसमें खाली होगा उस डिवीज़न में आपको भेज दिया जाएगा आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से और आपकी रैंकिंग के हिसाब से। उसके बाद से लॉबी जो है वही लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि हर डिवीज़न में जो है 3-4 लॉबियाँ हैं। तो उस लॉबी में आपको जो है जॉब करना होगा। कोई एकदम फिक्स नहीं है कि आप जो लॉबी मांगेंगे आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको डिवीज़न से बाहर जाना है, किसी दूसरे डिवीज़न में जाना है, तो आपको म्यूचुअल कराना पड़ेगा। कोई ऐसे कर्मचारी को आपको ढूंढना पड़ेगा जो उस आपकी लॉबी में आना चाहता है और आप उसकी लॉबी में जाना चाहते हैं। तो इसी तरह से म्यूचुअल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां जॉब प्रोफाइल। ये सभी को जानना है, और पिछले वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि कैसे ट्रेन में जॉब होती है गुड्स गार्ड की, और दिन में या रात में, वो लाइव मैंने आपको एक तरह से दिखाया हुआ है। और आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, तो आप जो है उसको देख लीजिएगा वहाँ से। जॉब प्रोफाइल देखिए, ये जॉब जो है डिफ़िकल्ट है, डेफिनेटली ये डिफ़िकल्ट जॉब है और आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जो है कभी भी बुलाया जा सकता है।
गुड्स गार्ड में जो ब्रेक वन होता है उसमें बिजली की भी व्यवस्था नहीं रहती है, टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं रहती है और आपको उसमें अकेले रहना पड़ता है। और जब जो कि इंजन है लोको पायलट के साथ तो कम से कम 2 लोग रहते हैं, एक लोको पायलट और एक सहायक लोको पायलट। लेकिन गुड्स गार्ड के बोगी में सिर्फ गुड्स गार्ड ही उसमें जॉब करते हैं और वो जाहिर सी बात है इंजन सबसे पीछे वो होता है और कभी कभी जो है गाड़ी आउटर में खड़ी होती है तो आप बहुत सुनसान एरिया में रहते हैं जबकि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है या फिर इस तरह से। तो ये जॉब जो है डिफ़िकल्ट तो है लेकिन सभी लोग उसमें कर रहे हैं और आप भी जो है उसमें कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये जॉब डिफ़िकल्ट है, ये बात तो मैं मानना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आप इस जॉब को क्विट नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको जॉब ये लेना ही लेना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन है सेम ग्रेड पे के आधार पे और सेम पैसे में प्लस माइनस पैसे में चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो आप दूसरे जॉब में चले जाइए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ये डिफ़िकल्टी कोई मायने नहीं रखती है, आपको ये जॉब लेना ही लेना चाहिए, मेरी राय तो यही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर फैसिलिटी। अब देखिए जो गार्ड होते हैं उनकी फैसिलिटी क्या होती है। देखिए जो फैसिलिटी एलपी और एएलपी को मिलती है वही नियर अबाउट सभी फैसिलिटी जो है गार्ड्स को भी मिलती है। जो भी लोको पायलट हैं या फिर असिस्टेंट लोको पायलट हैं जहाँ भी जाते हैं इनके साथ गार्ड्स भी जाते हैं और उनको भी रनिंग रूम में रुकने की पूरी फैसिलिटी रहती है और मेस में खाना भी उनको मिलता है और आराम करने के लिए रूम मिलता है। ये सभी चीज़ें जो है उनको फैसिलिटी के तौर पे मिलती हैं। रहना खाना सब जो है लोको पायलट, सहायक और गुड्स गार्ड जो है सब एक ही रनिंग रूम में इनका जो है व्यवस्था रहता है। रनिंग रूम से रिलेटेड वीडियो मैंने सब बनाया हुआ है कि रनिंग रूम कैसा होता है और हर एक रनिंग रूम का मैंने नियर अबाउट जो है NER का बना दिया हुआ है, तो सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप देख सकते हैं रनिंग रूम कैसे हैं। छपरा का रनिंग रूम, सीतापुर का रनिंग रूम, रोजा का रनिंग रूम, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये तभी इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट जब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है किसी और जॉब का तो ये पॉइंट मायने नहीं रखता है। इस पॉइंट को तो आपको ध्यान ही नहीं देना क्योंकि आपको ये जॉब लेना ही लेना है, तो इस पॉइंट का कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। मैं बस बता दे रहा हूँ अगर किसी के पास ऑप्शन है, कोई टीचर की जॉब भी पा रहा है या फिर कोई और SI की जॉब पा रहा है तो इसके क्या एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि देखिए 2800 ग्रेड पे का स्टार्टिंग होता है और इसमें किलोमीटर अलाउंस के हिसाब से सैलरी इसमें जो है कम नहीं है, एकदम सफिशिएंट सैलरी और अच्छी खासी इसमें सैलरी मिलती है। फैसिलिटी भी इसमें कम नहीं है। रेलवे में है तो आपको मेडिकल की सुविधा और ये सब क्वार्टर और ये सब की जो सुविधाएं हैं वो कम नहीं मिलती हैं। ये भी काफ़ी एडवांटेज है। मैं और भी जॉब की बात कर रहा हूँ, जैसे टीचर की जॉब है स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें ये सब की ज़्यादा फैसिलिटी है नहीं। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि ये इसका कोई रूटीन फिक्स नहीं है। आपको ड्यूटी जो है रात के 12 बजे भी करने के लिए बुलाया जा सकता है, सुबह भोर 4 बजे भी जो है आपकी ड्यूटी लग सकती है, दिन के 12 बजे भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, 1 बजे सुबह मॉर्निंग 6 बजे भी आपको ड्यूटी जाना पड़ सकता है। तो आपको 2 घंटे पहले ही आपको बताया जाएगा कि किस ट्रेन से आपको जाना है और तुरंत जो है आपको 2 घंटे में तैयार करना होना है, टिफ़िन तैयार करना है और रेडी होकर के लॉबी पहुँच जाना है। तो आप बहुत दूर भी नहीं जा सकते। आप अपने घर से जैसे मान लीजिए रेस्ट अप का जो टाइम है और उस टाइम में आप चाहें तो कहीं और चले जाएं, नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप जो है अच्छे से नींद अपनी पूरी नहीं किए रहेंगे तो ड्यूटी करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और पूरे 8 घंटे 10 घंटे से ऊपर तक की भी ड्यूटी कभी कभी हो जाती है जब आप स्टार्टिंग में गुड्स ट्रेन में रहते हैं, मालगाड़ी में रहते हैं। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं। आपको रात में सोना नहीं है ड्यूटी के टाइम पे और समय से आपको पहुंचना है, आप लेट नहीं कर सकते हैं। ये सब पॉइंट जो है इस जॉब में सबसे बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है। तो ये सब डिसएडवांटेज हैं, लेकिन ये सब पॉइंट उन्हीं के लिए हैं जिनके पास ऑप्शन है। बाकी जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर जॉब का तो आपके लिए ये पॉइंट तो बिल्कुल मायने नहीं रखता है। मेरे हिसाब से तो यही लगता है आपको ये जॉब लेना ही लेना है। 8वां पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल एम्प्लॉय के लिए, मतलब जो लड़कियाँ हैं और गुड्स गार्ड में उनकी भर्ती हो जाती है या फिर वो इसमें आना चाहती हैं। तो देखिए जहाँ तक मुझे पता है जॉब तो टफ़ है ही फीमेल के लिए खासकर, क्योंकि होता क्या है कभी कभी जो है CR हो जाता है, मतलब जो है कि इंजन से गाय टकरा जाती है और टकराने के बाद तुरंत जो है ट्रेन तुरंत रुकती नहीं है, रुकते 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 200-400 मीटर आगे चली जाती है। तब तक जो है गार्ड का जो बोगी है उस टकराए हुए जानवर के पास तक पहुंच जाता है नियर अबाउट। तो उधर से सहायक जो है रिटर्न आता है, इधर से गार्ड भी रिटर्न जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको पूरी ट्रेन देखनी होती है और अगर आप महिला हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको दिक्कत तो होगी।
तो फीमेल एम्प्लॉय के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। और कभी कभी जो है रात में ड्यूटी करना और कभी शाम हो जाना या फिर भोर में ऐसी ड्यूटी का लगने से जो है फीमेल एम्प्लॉय के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन ये सब मैं एनईआर में थोड़ा नहीं देखता हूँ, क्योंकि जो लोग फीमेल हैं उनको जनरली जो है मैक्सिमम क्या है कि वो दिन में ही इनकी ड्यूटी लगती है और शाम होते होते जो इनकी ड्यूटी समाप्त हो जाती है। तो इनके लिए थोड़ी सी सुविधा है यहाँ पर, इनसे जो है रात में जहाँ तक संभव है कि ड्यूटी नहीं कराते हैं यहाँ पे लोग। लेकिन तब भी जो है अगर रास्ते में कभी कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो आपको ही देखना है। अगर जब तक आप मालगाड़ी में हैं तो अगर मालगाड़ी में से आप पैसेंजर में आते हैं तो उस समय सिचुएशन तो काफ़ी हैंडल हो जाती है, उसमें बहुत से लोग रहते हैं। लेकिन मालगाड़ी में अगर कभी रात में या फिर दिन में ही कभी जो है दो स्टेशनों के बीच में कोई कैजुअलिटी हो जाए तो लोको पायलट और गार्ड को ही जो है ये सिचुएशन हैंडल करनी होती है। तो उस समय थोड़ा फीमेल एम्प्लॉय के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन संभवतः ये कर ले जाती हैं। दिन में ही इनकी ड्यूटी आसान रहती है तो ये लोग कर ले जाते हैं। बाकी थोड़ी बहुत तो दिक्कत तो इनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल एम्प्लॉय हैं तो जाहिर सी बात है एक रनिंग रूम से दूसरे रनिंग रूम में जाना, वहाँ पे फीमेल एम्प्लॉय के लिए अलग से फैसिलिटी रहती है। रनिंग रूम में रहने खाने की व्यवस्था जो है उनके लिए अलग से रहती है, तो वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब मैंने बता दिया फीमेल एम्प्लॉय के लिए। 9th नंबर का पॉइंट है सैलरी। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है और सब लोग इसी के बारे में जानना चाहते हैं, मैक्सिमम की सैलरी इनकी कितनी है। तो सबसे पहले इनकी जो ज्वाइनिंग है वो 2800 ग्रेड पे स्टार्ट होती है। तो 2800 ग्रेड पे इनकी स्टार्ट होती है। एएलपी के जो लोको पायलट सहायक से ही स्टार्ट करते हैं, तो इनकी ग्रेड पे जो है इनका 1900 ग्रेड पे रहता है। तो जाहिर सी बात है इनका ग्रेड पे जो है 2800 ज़्यादा है, क्योंकि गुड्स गार्ड की जो जॉब है वो ग्रेजुएशन बेस पे है, लेकिन एलपी की जो जॉब है वो आईटीआई बेस पे है। तो जाहिर सी बात है इसका ग्रेड पे कम ही रहेगा। तो गुड्स गार्ड का जो ग्रेड पे है 2800 है। और कुल मिला के सभी जो है टीए हैं, डीए है, फिर एचआरए है। एचआरए मतलब होम रेंट है, ट्रैवल अलाउंस है, डीएनएस अलाउंस है, बाकी और भी जितने अलाउंस है, किलोमीटर भी इनको भी मिलता है जितना लोको पायलट को मिलता है। तो किलोमीटर अलाउंस है। ये सब मिला जुला के जो है स्टार्टिंग में अगर आप सैलरी जो ज्वाइन करते हैं तो आपके पहली बात तो किलोमीटर अलाउंस मैंने पहले भी जो है लोको पायलट की सैलरी में बता दिया है कि ये वैरी करता रहता है, क्योंकि कई लोग जो महीने में 2000 किलोमीटर चलते हैं, कई लोग 4000, कई लोग 6-6000 चलते हैं। तो इससे तो सैलरी पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन कम से कम जो आपकी सैलरी 42,000 के से प्लस ही, जो 42,000 प्लस ही जो है आपकी सैलरी बनती है। अब उसके ऊपर जो है आपका किलोमीटर के हिसाब से है, कई लोग का 50,000 भी बनता है, 60,000 भी बनता है। वो लोग जितना ज़्यादा किलोमीटर चलेंगे उतना ज़्यादा उनकी सैलरी बनेगी। तो नियर अबाउट एकदम ऑन एवरेज मतलब मैं ये कहूँ कि मिनिमम कम से कम जो है 40 प्लस 42 प्लस जो है आपका आराम से जो है इसमें सैलरी बनेगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी स्टार्टिंग में। तो ये था पूरा डिटेल जो है गुड्स गार्ड के बारे में। एक पॉइंट और मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर के। कई लोग पूछते रहते हैं मतलब ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किए करें तो जो है मेरा अच्छा रहेगा। तो इससे जो है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहले मैं बता दूं, कई लोग जो मुझसे पूछते रहते हैं कि ग्रेजुएशन बीए से कर लूं सिलेक्शन हो जाएगा क्या, बीटेक कर लूं तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या। ये क्वालिफिकेशन है, ये एलिजिबिलिटी है। फाइनल सिलेक्शन आपका जो है वो एग्ज़ाम क्रैक करने से ही होगा। कोई भी आप डिग्री ले लीजिए उससे सिलेक्शन नहीं होगा। एग्ज़ाम जब तक आप क्रैक नहीं करेंगे, जब तक जो है सारे प्रोसेस पास नहीं करेंगे, CBT2 क्लियर करना, साइको में अगर फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो CBT2 क्लियर करेंगे, साइको क्लियर करेंगे, मेडिकल भी आपको जो है क्लियर करना है। इसका भी मेडिकल जो है टफ होता है। और तो इसको सब क्लियर करने के बाद आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। और कोई भी डिग्री करने से जो है आपका सिलेक्शन फिक्स नहीं है कि वो करने से ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और NTPC एग्ज़ाम के थ्रू जो है इसका गुड्स गार्ड का भर्ती होती है। ये जॉब बहुत अच्छी जॉब है, ग्रेजुएशन बेस की ये जॉब है और इसमें प्रमोशन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और मेल पैसेंजर के अगर आप गुड्स गार्ड जब हो जाते हैं तो इस जॉब में बहुत आराम है। क्योंकि देखा ही होगा आपने गुड्स गार्ड का जो केबिन होता है वो कितना आरामदायक होता है। बहुत ज़्यादा उसमें काम करना होता नहीं है। ट्रेन का जो है अराइवल डिपार्चर यही सब नोट करना रहता है। बाकी जो सामान है उसमें कभी सबसे पीछे में एक बोगी रहती है जिसमें लगेज रखा जाता है, जो भी सामान है तो वो सब भी उसमें नोट करना रहता है। बाकी उसमें कोई बहुत ज़्यादा काम रहता नहीं है मेल पैसेंजर जब हो जाते हैं तब। और उसमें सुविधा भी बहुत ज़्यादा रहती है, टॉयलेट की भी सुविधा रहती है। तो बस इसमें दिक्कत यही है कि जब तक आप मालगाड़ी में हैं तब तक जो है आपको दिक्कत है। बाकी जब मेल पैसेंजर में हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। सब एकदम आसान जॉब है ये।
तो जो लोग जो है एनटीपीसी का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है दिए हैं और उनके नंबर अच्छे हैं और गुड्स गार्ड जो है उनके प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है, तो मेहनत करिए, क्योंकि सीटें जो है सभी जगह गुड्स गार्ड की थोड़ा कम ही रहती हैं। तो जाहिर सी बात है उतनी सीट के लिए अगर आपको फ़ाइट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने ही होंगे। मैं आपको एक तरह से मैं कहूँ कि कम से कम आप कोशिश करिए 70% प्लस नंबर लाने का। 70% कहने का मतलब ये है कि जो 120 का 70%, क्योंकि CBT 2 जो है 120 नंबर का होगा, तो कम से कम इतना प्लस ही लाने की कोशिश करिए, क्योंकि लड़के बहुत अच्छे अच्छे हैं और जो सभी लोग चाहते हैं गुड्स गार्ड बनना या फिर स्टेशन मास्टर बनना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेमेंट वाली जॉब उसमें यही है। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और भी वीडियो मैं इस तरह से लाता रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।